हिटलर कौन था? इस बारे में हमने यही सुना है कि हिटलर एक ऐसा इंसान जिसे आज के समय में हर कोई नफरत करता है, जिसकी वजह से हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों जाने गई है। यही वह शख्स था जिसकी वजह से दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। तानाशाह हिटलर के नाम का खौफ इतना ज्यादा था कि न केवल जर्मनी के लोग बल्कि पूरी दुनिया ही उसके नाम से कांपती थी। लेकिन दोस्तों, आज के समय में जिस हिटलर से पूरी दुनिया नफरत करती है, वह अपने समय में बहुत ही प्रभावशाली नेता था। उसके स्पीच में इतना दम हुआ करता था कि वह बड़ी आसानी से लोगों को अपने बस में कर लेता, और यही वजह बनी कि वह इतनी बड़ी नाजी सेना बनाने में भी कामयाब रहा। एक समय में पादरी बनने की चाह रखने वाला हिटलर कैसे बना दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह? चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1889 से, जब ऑस्ट्रिया के वॉन नामक स्थान पर एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम एल्विस हिटलर और मां का नाम क्लारा कोजल था, और हिटलर की मां क्लारा एल्विस हिटलर की तीसरी पत्नी थी, और हिटलर अपनी मां के चौथी संतान थे। लेकिन इससे पहले के उनके 3 भाई बहनों की किसी न किसी वजह से बचपन में ही मृत्यु हो चुकी थी। अब चूंकि हिटलर एकमात्र जीवित बचे थे, इसलिए वे अपनी मां के बहुत ही चहेते थे। हिटलर का शुरुआती जीवन बहुत उथल पुथल रहा। रोजी रोटी के चक्कर में उनके परिवार को बहुत सारे अलग अलग शहरों में भटकना पड़ा, और अपने पिता के साथ भी हिटलर के कुछ अच्छे संबंध नहीं थे। हिटलर ने अपनी स्कूल की पढ़ाई लिंज नामक स्थान पर की। बचपन में ही वे बड़े धार्मिक स्वभाव के थे। उन्हें चर्च के ग्रुप्स के साथ प्रेयर करना बहुत पसंद था, और इसी वजह से आगे चलकर वे एक पादरी बनना चाहते थे। हिटलर बचपन से ही जर्मन की राष्ट्रवादी सोच से काफी प्रभावित थे, और इसलिए ऑस्ट्रिया में रहने के बावजूद भी ऑस्ट्रिया की जगह पर जर्मन का राष्ट्रगान गाते थे। आगे चलकर 9वीं टीम में हिटलर के पिता की मृत्यु हो गई, और फिर अगले कुछ सालों में उनकी मां भी चल बसी। अब हिटलर के पास कुछ भी नहीं बचा। वह एक वक्त के खाने के लिए भी मोहताज हो गए थे। अब पेट पालने के लिए हिटलर ने लेबर का काम करना शुरू किया। कुछ दिनों तक उन्होंने पेंटिंग भी बनाई, और पोस्ट कार्ड बेचकर भी उन्होंने कुछ पैसे कमाए। और लोग कहते हैं कि यही वह समय था जब हिटलर के अंदर यहूदियों के प्रति नफरत पैदा हो गई। 1913 में हिटलर जर्मनी के शहर म्यूनिख शिफ्ट हो गए, और वहां पर उन्होंने जर्मन आर्मी ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया, और फिर 1914 में उनके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया गया। अब चूंकि जर्मन राष्ट्रवाद पहले से ही उन्हें पसंद था, इसलिए उन्होंने जर्मनी के लिए युद्ध में भी बहुत ही अच्छा काम किया, और उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए कई सारे अवार्ड मिले। लेकिन आगे चलकर उनके वर्ल्ड वॉर में जर्मन आर्मी के सरेंडर से उन्हें काफी दुख हुआ, और इसके लिए उन्होंने जर्मन के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। आगे चलकर 1919 में हिटलर ने डीएपी नाम की पार्टी ज्वाइन कर ली, जो कि जर्मन वर्कर्स की पार्टी थी, और इस पार्टी के लोग यहूदियों के पूरी तरह से विरोधी थे। कहते हैं कि यहूदियों के प्रति हिटलर की जो नफरत थी, वे डीएपी ज्वाइन करने के बाद और भी प्रबल हो गई। आगे चलकर यह डीएपी पार्टी का नाम बदलकर नाजी कर दिया गया, और हिटलर बहुत ही कम समय में यहूदियों के अगेंस्ट भाषण देकर काफी लोकप्रिय हो गए। वर्ल्ड वॉर के बाद से उस समय जर्मन की आर्थिक स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं थी, और उसको सुधारने की बात करके वे लोगों में लोकप्रिय बनते जा रहे थे। इसी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 1921 में नाजी पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। पहले विश्व युद्ध तक जिसे कोई भी नहीं जानता था, वह हिटलर अब काफी लोकप्रिय हो चुका था। हिटलर ने उस समय की सरकार को गिराने का भी प्रयास किया, लेकिन उसमें वे असफल हो गए, और 1924 में राष्ट्रद्रोह के इल्जाम में हिटलर को 5 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि 13 महीने उन्हें जेल में रखा गया। हिटलर के जेल से छूटने के बाद जर्मनी की आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हो चुकी थी, और इसलिए अब हिटलर को कुछ ऐसा करना था जिससे कि वे लोगों की नजरों में एक बार फिर से आ सके। और ये मौका मिला 1930 में, जब जर्मनी स्टॉक मार्केट बुरी तरह से नीचे जा चुका था। लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। इस दौरान बहुत सारे बैंक भी बंद हो गए। अब हिटलर देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने का वादा करके दोबारा से लोगों की नजरों में छा गया। हिटलर जिस सियासी जमीन की तलाश कर रहा था, वह अब उसको मिल चुकी थी। हिटलर ने 1932 में
राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन एक बार फिर से उसे निराशा हाथ लगी। हालांकि अगले साल 1933 में वे जर्मन के चांसलर का चुनाव जीत गया और बस फिर क्या था, ताकत आते ही उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। आगे चलकर राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उसने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। उसने सबसे पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को बैन किया और फिर उसके बाद से ही यहूदियों की गिनती का जो सिलसिला शुरू हुआ उसने सबको दहलाकर रख दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद हिटलर ने अपनी सैनिकों की ताकत बढ़ाने पर काम शुरू किया और 1939 आते आते इस जिद्दी तानाशाह ने अपने पड़ोसी देशों पर हमला कर दिया और इससे दूसरा विवाद शुरू हो गया, जिसके बाद एक के बाद एक कुल 30 देशों ने हिस्सा लिया। कहा जाता है कि इसमें करोड़ों लोगों की जानें चली गई। शुरुआती समय में हिटलर की नाजी आर्मी को 2 जीत मिली, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी ताकत कम होने लगी और हिटलर को भी शायद इस बात का एहसास होने लगा था। 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने इवा ब्राउन नाम की लड़की के साथ तीसरी शादी की और फिर शादी के अगले ही दिन हिटलर ने अपनी हार को भांप लिया था। दूसरी सेनाएं उसके बहुत ही पास पहुंच चुकी थी और इसलिए तानाशाह हिटलर ने खुद को गोली मार ली और उसकी तीसरी पत्नी इवा ब्राउन ने भी अपनी जान दे दी। और हिटलर की आत्महत्या के बाद से दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। कहते हैं कि आदमी कर्म से बड़ा होता है, लेकिन हिटलर के कर्मों की वजह से दुनिया में उसको 20वीं सदी का सबसे बुरा व्यक्ति माना जाता है। हिटलर को लेकर यदि आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइए।